दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर है और खबर यह है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फिर से एक बार जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, ऐसा कहना एसीबी का है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लासरूम घोटाले की जांच में बड़े सबूत उनके हाथ लगे हैं और इस मामले में अब ईडी ने भी छापेमारी की थी। दोनों के संयुक्त अभ्यास में यह पता लग चुका है कि दिल्ली में क्लासरूम घोटाले में बड़ा घोटाला करके और इस सारे मामले में मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत मिले हैं। असल में जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी तब इन्होंने दावे किए थे कि हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा नीति, शिक्षा विभाग दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाए जा रहे हैं। लेकिन खेल यह था कि 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली क्लासरूम, उसमें बिल लिए गए 25 लाख के, यानी 5 गुना अधिक उसकी कॉस्ट दिखाकर और बिल ले लिए गए। और इसमें भी जो ईडी ने खुलासा किया है वो ये कि जो श्रमिक हैं यानी मजदूरों के नाम पर बैंक खाते खोल दिए गए और उन बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। इस मामले में जो बिचौलिए और जो ठेकेदार हैं उन सबसे ये खुलासा हुआ है। एसीबी के चीफ और संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने यह भी बताया कि जब सत्येंद्र जैन से इस बारे में 6 जून को पूछताछ की गई कि आप पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और ये जो टेंडर छोड़ने की बात हुई इसके सबूत कहां हैं, तो वो कोई सबूत नहीं दिखा पाए और इसी में यहां रहस्य छुपा है घोटाले का। भाई आपने कहा कि कैबिनेट नोट हुआ था, 2000 करोड़ से ऊपर का टेंडर है और इस टेंडर में यह कहा जा रहा है कि 2892 करोड़ रुपए की लागत से 12748 क्लासरूम बनने थे। तब उसका जो कैबिनेट का नोट है वो कहां है, उसके कोई मेल, कैबिनेट की कोई मीटिंग, उसका कोई सबूत ईडी को ये प्रस्तुत नहीं कर पाए, ना ही एसीबी को पूछताछ में ये कुछ बता पाए। और इसी से पता लग रहा है कि किस तरह से दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, क्लासरूम घोटाला हुआ, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो गया। तो अब इस मामले में क्योंकि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री बताया जा रहा था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, अब एसीबी के सूत्र ये कह रहे हैं कि अब इनको हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि पूछताछ के दौरान इन्होंने जो सबूत नहीं दिए। उसके बाद जो आगे ईडी की जो छापेमारी हुई है, 37 लोकेशन पर दिल्ली में छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में ठेकेदार जिन्होंने ठेका लिया, ऐसे 37 ठेकेदार बताए जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को ठेका दिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में आपको बताएं अभी तक बहुत बड़े बड़े सबूत इस बात के मिले, जैसे कि मैंने कहा श्रमिकों के नाम पर पैसे ट्रांजैक्शन किए गए, 300 से अधिक ऐसी पासबुक ये मिली हैं और इसी पासबुकों में घोटाले का रहस्य छुपा हुआ था। जैसा कि पता चला कि भाई पैसे कहां गए, कमीशन का जो पैसा है वो श्रमिकों के अकाउंट खुलवा दिए गए और श्रमिकों के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर लिए गए। फिर वो पैसा विड्रॉल करके और कहां गया, नेताओं की जेब में, अधिकारियों की जेब में गया। ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत हैं और एसीबी के पास भी इसके पुख्ता सबूत हैं और अब दोनों एजेंसियां एक दूसरे के साथ मिलकर, एसीबी का जो चीफ है उनका कहना यह है कि इस मामले में बड़े सबूत हमारे पास हैं और इस मामले में हम कभी भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, भले ही अब ये पंजाब में छिप जाएं या कहीं छिप जाएं। अभी आपको पता होगा जैसे ही जो है लुधियाना का चुनाव हुआ, विधानसभा की उपसभा सीट पर जो चुनाव हुआ है उस सीट पर, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं क्योंकि गुप्ता जी को तो वो मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन अब आप देखिए कि जब ये जेल जाएंगे तो राज्यसभा कौन जाएगा, इसमें केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। हालांकि जो इंटरनल सोर्स है आम आदमी पार्टी के वो ये बता रहे हैं क्योंकि केजरीवाल को भी इस मामले में पूछताछ के लिए एसीबी बुला सकती है, जैसा कि शराब घोटाले में मिला कि उसके तार भी कहीं ना कहीं केजरीवाल से जुड़े हैं। और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के कारण मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि उनके मातहत काम करने वाले जो मंत्री हैं, अगर वो कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें घोटाला हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, चाहे वो निर्माण का कार्य है, मुख्यमंत्री के उसमें सहमति के हस्ताक्षर होते हैं।
अगर कैबिनेट की कोई मीटिंग हुई है और उस कैबिनेट की मीटिंग में जो ये मोटा अमाउंट है 2892 करोड़ रुपए की लागत का टेंडर छूट रहा है, तो ये भी पूछताछ होगी क्या केजरीवाल की नॉलेज में ये था? क्योंकि केजरीवाल ने तो दावे किए हैं कि हमने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया। बहुत सारे स्कूलों के उद्घाटन के समय केजरीवाल गए हैं, तो उनकी नॉलेज में तो है, और नहीं है तो मुखिया होने के कारण होना चाहिए। तो अब ये भी एक पूछताछ का केंद्र रहेगा कि जैसे शराब घोटाले का पार्टी के फंड में और गोवा चुनाव में इन्होंने पैसे खर्च किए घोटाले के, तो क्या ये जो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, इस क्लासरूम घोटाले का पैसा भी पार्टी में खर्च हुआ या नेताओं की जेब में गया? क्या इसमें केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है? क्या ये पैसा केजरीवाल को गया है या सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इन दो नेताओं ने ही आपस में बांट खाया है? ये पूछताछ के बाद पता चलेगा। और इसीलिए एसीबी का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि जब 6-6 घंटे इनसे पूछताछ हुई, ये कोई खास जानकारी नहीं दे पाए। अब इस मामले में पहले ईडी पूछताछ करेगी, और जो कानून के जानकार हैं और सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अब इस मामले में एसीबी पूछताछ करेगी, उसके बाद ईडी इनको ट्रांसफर कर लेगी केस को, और ईडी की गिरफ्त में आने के बाद आप देख ही रहे हैं जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन 1 साल से ऊपर जेल में बंद रहे थे, तो ये जेल में बंद रहेंगे। और आपको बताएं जब पंजाब का लुधियाना वेस्ट सीट का जो उपचुनाव था, रेखा गुप्ता उसमें प्रचार में गई थी, और वहीं उन्होंने बोला था कि ये जो यहाँ नेता प्रचार में लगे हुए हैं, मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बना रखा है, ये तो जेल जाएंगे। रेखा गुप्ता का तो दावा ये तक था कि केजरीवाल को भी आना पड़ेगा। तो मैं पहले ही आपको बता रहा था, जब मैंने न्यूज की थी मैंने आपको बताया था, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ये जानकारी है, और एसीबी के अफसरों ने उनको जरूर ब्रीफ किया होगा कि उनके पास क्या क्या सबूत हैं और तार कहां जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से रेखा गुप्ता ने जो बोला उनकी बात सच होती दिखाई दे रही है। रेखा गुप्ता के पास पूरी जानकारी है कि ये घोटाला किस कदर हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इसमें। तो रेखा गुप्ता ने क्या कहा था उस समय आप सुनिए। अभी तो सबकी पेशी होगी, अभी तो केजरीवाल साहब को भी पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे भागने से भगोड़े नेता दिल्ली को नहीं चाहिए, जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। सुना आपने, रेखा गुप्ता साहब कह रही हैं केजरीवाल को भी आना पड़ेगा। और इसीलिए इसमें जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उनका भी मानना यह है कि देखिए एक मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के अगर मंत्री 2000 करोड़ का कोई घोटाला करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं है। दूसरी बात, केजरीवाल मना जरूर करेंगे, ये तो ईडी का काम है कि अब वो चीजें पता लगाएगी, और जो सबूत हाथ लगे हैं, वो जो 300 से अधिक पासबुक, मोहर और अन्य दस्तावेज मिले हैं, जो कर्मचारियों के नाम से इन्होंने खाते खोले, उनके बाद वो जो पैसा निकला है वो कहां और कैसे पहुंचा है। अब उस मामले में ठेकेदारों की जब गिरफ्तारी होगी और उसमें जो बाकी अधिकारी हैं वो सारा राज उगलेंगे। लेकिन इस मामले में अभी तक पब्लिक तो यही कह रही है कि पहले केसों की तरह भी इसमें कुछ नहीं होने वाला, इनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते ही जमानत मिल जाती है। लेकिन अब मामला इतना पेचीदा है कि अब इस देखिए कोर्ट का भी माहौल बदल चुका है, और ये क्योंकि पहले से ऑफेंडर रहे हैं और इनके ऊपर पहले से कई केस हैं, उसमें भी जमानत में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी मुसीबत इन आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर आने वाली है। कम से कम ये दो नेता, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये दोनों तो इस मामले में ईडी की गिरफ्त में आने वाले हैं। पहले एसीबी पूछताछ करेगी, उसके बाद ईडी इनको गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा सूत्रों से पता लग रहा है। कोई ये कह रहा है कि साहब पंजाब में है, पंजाब से दिल्ली नहीं आ रहे, वहां जाने का कारण ही यही है, क्योंकि भाई जिसने घपला घोटाला किया है, किसी ने चोरी कर रखी होगी, तो चोर को तो पता है ना कि मैंने चोरी की है, मैं अपराधी हूं आज, नहीं तो कल पुलिस ढूंढती हुई आएगी। और इसीलिए ये दिल्ली छोड़ करके सब पंजाब में भागे हुए हैं। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार, आप देखिए सारे नेता सब पंजाब में डेरा डाले हैं। तो इन सबको अब गिरफ्तार करके ये कहा जा रहा है एसीबी वहीं से लाएगी, अगर ये खुद नहीं आएंगे वहीं से खींचकर इनको लाया जाएगा, एसीबी के अधिकारियों ने साफ कर दिया है। तो कुल मिलाकर के एक और नया और बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल की सरकार का खुलकर सामने आया है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।